टीम इंडिया को दिल्ली में अपना दूसरा मुकाबला खेलना है। उसके लिए प्रैक्टिस सेशन हुआ। प्रैक्टिस सेशन के कई सारे अपडेट्स, विमल सर वहां पर मौजूद थे। पूरा प्रैक्टिस सेशन सर ने कवर किया। खबर अब तक आप लोगों ने देखी ली होगी कि अभिषेक शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। तो अब संजू सैमसन का क्या चांस बनेगा, बुमराह ने कितनी बॉलिंग की, अगर बुमराह खेलेंगे कौन बाहर जाएगा, सारी अपडेट्स विमल सर यहाँ पर लेके आपके लिए हाजिर हैं। विमल सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं सबसे पहले तो अभिषेक की खबर जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है उन पर ही अपडेट लेना चाहूंगा कि ऑल इज नॉट वेल। ये तो समझ में आ रहा है, बट हाउ सीरियस? बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष और तमाम साथी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 पे। और सबसे बड़ी चीज एक जो अभिषेक वाली जो चीज अगर मैं आपको कहूं उत्कर्ष ईमानदारी से, तो कल जब प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब अभिषेक नहीं आए उसी समय सुबुगाहट शुरू हुई जब टीम बस में आ गई थी, क्योंकि मैं उसी समय देख रहा था कि जब टीम बस से उतर रही थी और उसी चेष्टा में था कि अभिषेक है या नहीं है। तो टीम लगभग मेरे ख्याल से 5:30 बजे के अराउंड शाम में जब उतरी, वहां वो गायब थे। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायन टेन डेस्काटा आए तो उनसे ये सवाल भी पूछा गया, लेकिन डेस्काटा ने बड़े खूबसूरती से, जो अमूमन ऐसा होता है सपोर्ट स्टाफ डिफ्लेक्ट करते, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको थोड़ी सी पेट में शिकायत थी और वो ठीक हो जाएंगे, काइंड ऑफ उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जब आप मैदान पे जाते हैं, कई लोगों से बातचीत जब होती है, तो ऑफिशियली कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा था कि दबी जुबान से कि भाई अभिषेक नहीं है, फिट नहीं है। ऑब्वियसली क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं है, उनके पेट में समस्या है। लेकिन ये अंदाजा शाम तक, जब तक प्रैक्टिस चल रही थी, ये बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि वो हॉस्पिटल में थे, उस समय हॉस्पिटल में थे। और ये जो हॉस्पिटल में होने वाली बात का मतलब है कि आज भी अभी तक जो है डिस्चार्ज वो नहीं हुए हैं। इसका साफ संकेत है कि भाई कल वाले मैच में, यानी नबीबिया के खिलाफ जो मुकाबला है दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में, अरुण जेटली स्टेडियम में, वहां पर वो नहीं खेलेंगे। तो अगर नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बैकअप प्लान क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए इस टीम इंडिया में पहला नाम जिस पर कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है कप्तान के अलावा, कि कप्तान होंगे और ये खिलाड़ी होगा तो वो अभिषेक शर्मा ही है। सीधी सी बात है कि आप मान लीजिए कि भाई इस इंडियन टीम में आप बाद में आप आएंगे, 9 खिलाड़ी खेलेगा नहीं खेलेगा, कॉम्बिनेशन सोचेंगे, पिच और ये वो बहुत सारी चीजें सोचेंगे। लेकिन जब आप टीम इंडिया अभी इस वर्ल्ड कप में चुनेंगे तो आपकी सूर्य कुमार यादव के बाद जो है अभिषेक शर्मा आपकी टीम लिस्ट में होगा ही होगा। वो खिलाड़ी नहीं, अब उस खिलाड़ी के बदले क्या हो। और वो चीज आपको नजारा देखने को मिला है जब संजू सैमसन ने काफी देर तक बैटिंग का अभ्यास किया। हालांकि नेट्स पे लगभग वो उन्होंने आधे घंटे बैटिंग की होगी, लेकिन जो नॉकिंग कर रहे थे, वो सपोर्ट स्टाफ के साथ जिस तरह से वक्त बिता रहे थे। और मैंने मुंबई में भी आपको कहा था कि उनके मूड को देख के लग रहा था कि भाई ठीक है, चीजें उनके साथ पिछले फास्ट फ्यू क्या यहाँ बॉडी लैंग्वेज बेटर लगी आपको वानखेड़े और अरुण जेटली स्टेडियम में संजू की? आई से नहीं, चेंज तो मुझे नहीं दिखा, सेम थे। मतलब एक जो प्रोफेशनल अप्रोच होता है कि भाई तैयार आप रहते हो। और शुरुआत में जब वो बैटिंग कर रहे थे, तेज गेंदबाजों ने जब उनके खिलाफ बैटिंग की, तो पहले कुछ मिनट तक तो को शायद आप कहिएगा नेचुरल गेटिंग इनटू द ग्रूव में नहीं आए थे। लेकिन 5-7 मिनट के बाद जब उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खेला, फिर वो सहज दिखे। उन्होंने हार्दिक के खिलाफ 1-2 अच्छे शॉट्स भी लगाए, जो छक्के वक्के भी गए नेट्स में। कोटला का मैदान बहुत बड़ा नहीं है, तो वहां पर छक्के भी देखने को मिले। फिर जब वो स्पिनर्स के खिलाफ आए, जो ऑब्वियसली बात है संजू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो जबरदस्त अंदाज में दिखे। ओवरऑल उन्होंने काफी देर तक बैटिंग की। इसके अलावा संजू के अलावा अगर आप देखा जाए, एक और खिलाड़ी जिस पर हर किसी की नजरें थी, जो पिछले 8-10 दिनों से क्रिकेट में भारतीय टीम के साथ नहीं दिख रहा था, खेलते हुए नहीं दिखे, जसप्रीत बुमराह आए। तो जसप्रीत बुमराह ने पहले सिंगल नेट्स पे जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, अकेले बॉलिंग कर रहे थे। मॉर्निंग मॉकल उनके साथ थे और स्टंप को निशाना कर रहे थे। बार बार वो अपनी एक्यूरेसी को, शॉर्ट रन अप से आ रहे थे और अपनी एक्यूरेसी को जांच रहे थे। क्योंकि हाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा कि जो एक जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो बात चीज देखने को आई है, जो बहुत सारे विशेषज्ञ भी जो हैं वो उस पर ये कर रहे हैं कि उनकी यॉर्कर की एक्यूरेसी जो कह लिया जाए, उसमें थोड़ी सी हल्की, बुमराह का सबसे मारक हथियार वही है यॉर्कर, लेकिन उनके यॉर्कर में थोड़ी सी जो है, अगर आप जो परसेंटेज अगर आप कहें परफेक्ट यॉर्कर जो है, थोड़ी सी गिरावट आई है, जिसका फायदा उठाया है बहुत सारे लोगों ने, उनको जिस तरह से अटैक किया है उसको शायद और बेहतर करने की कोशिश दिख रही थी। और बहुत देर तक मैं देख रहा था, मॉर्निंग मोकल के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। लगभग कितनी देर बुमराह का अगर हम देखें सर टाइमिंग, तो प्रैक्टिस लगभग उनकी क्या आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने की?
बुमराह देखिए पहले मेरे ख्याल से उससे ज्यादा, क्योंकि बुमराह ने पहले तो सिंगल नेट्स पे, जैसे मैंने कहा कि वो खुद बॉलिंग कर रहे थे, मॉर्निंग मॉकल से बातचीत थी, वो करीब कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट का लम्हा होगा। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर बैट्समैनों के खिलाफ जो है उन्होंने बॉलिंग की। वो भी मेरे ख्याल से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट तो नहीं किया था, लेकिन जो देखकर मैं आपको अंदाजा करके बता सकता हूँ, 20 से 25 मिनट उन्होंने बॉलिंग फुल थ्रॉटल किए। मतलब उन्होंने अच्छा स्पेल डाला, बीट भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे, वो फुल थ्रॉटल दिखे। और तो और जो मुझे लगा कि बुमराह जो है शायद इतना करके चले जाएंगे। जो सबसे मजेदार बात रही कि वो बॉलिंग करने के बाद वो गए वापस, वो बैट लेकर आते हैं और बैटिंग भी उन्होंने बहुत देर तक की। वो और अर्शदीप सिंह, जो ये दो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने देखा, लेकिन बुमराह और अर्शदीप ने काफी देर तक बैटिंग की। अर्शदीप तो मैं तो स्ट्रेट पे खड़ा था, जहां पर स्ट्रेट बाउंड्री होती है, और अर्शदीप के 2-3 छक्के मेरे पास आके गिरे। मैंने अर्शदीप को नेट्स में पहले ही बैटिंग करते हुए देखा है, लेकिन ये सेंटर विकेट पे बैटिंग कर रहे थे और उनके छक्के आ रहे थे। तो कम से कम नेट्स पे जो है अर्शदीप की बैटिंग मुझे जो है काफी बेहतर दिखी। और जो इनका फील्डिंग सेशन था, फील्डिंग सेशन के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन बुमराह की अगर आप बात करें तो फिटनेस वाइज बुमराह ने जिस तरह से बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की, देयर इज नो डाउट। मानकर चल रहे हैं कि बुमराह तो फिर दिल्ली में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस जो बुमराह की यहाँ से शुरू हो गई है, लेकिन फिर सवाल वही आएगा, बुमराह इन तो आउट कौन? क्या सिराज होंगे फिर? वो उनकी प्रैक्टिस सेशन भी आपने देखी होगी, फिर समझ गए होंगे आप। ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि बुमराह आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, क्योंकि सिराज ने ऑब्वियसली ड्रीम स्पेल डाला, 3 विकेट उन्होंने लिए। सिराज भी जो है अपने लय में दिख रहे थे। जो फील्डिंग का अभ्यास जब वो कर रहे थे, खासतौर पे वो कुलदीप और अक्षर, वो कुलदीप अक्षर, और उसके बाद फिर उनके साथ जुड़े अपने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, वो आए। फिर एक बार मैंने देखा कि सूर्या भी आए। तो उनका जो सिराज का जो मूड देख के लग रहा था, जो जिस तरह से वो इंथुजियास्टिक दिखे। इनफैक्ट हमारे से भी उनसे बातचीत हुई, मतलब नॉर्मल हाई हेलो वाली बातचीत हुई। तो खुद से ही इन लड़कों की एक खासियत ये है कि अगर वो जानते हैं, और इधर हाल में तो बुमराह हो जाए, चाहे अक्षर हो जाए, चाहे कुलदीप हो जाए, ये लोग बाउंड्री रो पे फील्डिंग कर रहे थे, और वहां पर हार्दिक भी थे और रिंकू भी थे। तो इन लोगों से थोड़ी देर तक जो होता है ना, इनका जो मजाक का अंदाज चल रहा था, तो उसमें कुछ कुछ मेरे पे भी छींटे वो लगा रहे थे। तो मैं तो इनके मजे लेता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है। बेसिकली क्या है ना, जब आप वो एक्चुअली अगर आपको टीम की किसी, कभी भी उत्कर्ष, आपको टीम की बॉन्डिंग, टीम की स्पिरिट देखनी हो ना, तो वो आपको फील्डिंग सेशन में देखने को मिलता है। फील्डिंग सेशन में जब टी दिलीप इनको करा रहे थे, और वो लग रहा था कि कुछ अलग कराने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो ये भी पता चला, मतलब कि भाई टी दिलीप जो है फील्डिंग सेशन को और रोमांचक रखने के लिए, इन खिलाड़ियों को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सवरे बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो या सारी चीजें हो, लेकिन टी दिलीप ने, मुझे जहां तक पता चला, अपने हिसाब से वो कुछ प्राइस रखते हैं और बोलते हैं कि वो मेरी तरफ से है, और कि कोच ये दे रहा है उस प्राइस कहां से, भले वो रकम बहुत ही छोटी है, कोई इनके लिए नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों के बीच मोटिवेशन, और ये आपस में कि दिलीप सर का हमने पैसा लिया, समझ रहे हो ना। तो वो जो एक बच्चे वाला चीज है, जैसे हम लोग कैसे होते थे कि भाई अपने दोस्त को आप बोलते हो कि अरे तुम मुझे नाश्ता कराओ या फिर कुछ कराओ, तो मजा आता है कि आपके दोस्त के पैसे खर्च कराएं। तो वो कि भाई टी दिलीप हमने वो करेंगे, तो वो फील्डिंग सेशन जो आप देख रहे थे, वो जो बॉन्डिंग देख रहे थे, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि। लेकिन एक जो चीज मुझे जो आउटस्टैंडिंग लगी पूरे, अगर आप मैं कहूं, हार्दिक पांड्या, सुपरस्टार हार्दिक पांड्या जिस तरह से बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, खासतौर पे जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो कॉर्नर में, लास्ट में वो कॉर्नर में गए थे और छक्के मार रहे थे। वो जो उनके मतलब ऑलमोस्ट मिड लंबे लंबे छक्के ऑन साइड में, और 2 गेंदबाज जो थे, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा, स्पिन गेंदबाज, ये लग रहा था कि स्पिन को वो टारगेट कर रहे हैं, स्पिन हिटिंग के अगेंस्ट। तो वो खास तौर पे उनका प्रिपरेशन, और उसी हिसाब से फिर उसके बाद जब मुझे लग रहा कि उन्होंने कुलदीप को इंस्ट्रक्शन दिया होगा एक खास तरह की गेंद पे अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद जब सेशन खत्म हुआ, उसके बाद कुलदीप और हार्दिक की कुछ देर तक बातचीत हुई। मुझे लग रहा था कि हार्दिक फिगर आउट करना चाह रहे थे अपने बारे में,
जानना चाह रहे थे, उनसे फीडबैक लेना चाह रहे थे कि कैसी रही उनकी बैटिंग या सारी क्या चीज। उसका हार्दिक ने बॉलिंग भी की सर? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हार्दिक का रोल पहले तो नई गेंद के साथ डिफाइंड था, बट अब हार्दिक पुरानी गेंद के साथ आ रहे हैं, तो क्या गेंदबाजी में भी आपने देखा कि कुछ स्पेशल क्लैरिटी उन्हें दी गई है कि आप पुरानी गेंद ही डालेंगे? हार्दिक को गेंदबाजी मैंने उनको थोड़ी देर तक के लिए देखा, फुल थ्रॉटल इंटेंस तो नहीं देखा क्योंकि एक साथ चल रहा था। शायद मैं दूसरे नेट्स पे चला गया होऊंगा जो बैटिंग में देख रहा हूँ, क्योंकि 3 नेट्स चल रहे थे, एक जगह पे स्पिनर डाल रहे थे, एक जगह पे पेसर डाल रहे थे, एंड यू हैड टू मूव। सो प्रॉब्ली जिस नेट्स पे हार्दिक अगर डाल रहे होंगे तो मैंने उनको बहुत ज्यादा देर तक तो देखा नहीं। लेकिन मुझे लगता है हार्दिक को लेकर इंडिया के साथ एक अच्छी चीज ये है कि हार्दिक के तौर पे आपका एक ऐसा बॉलर है, मतलब हार्दिक को क्या, आप हार्दिक हो या बुमराह हो या अर्शदीप हो, तीनों को आप कहीं भी यूज कर लें, जहां पर मे बी सो प्रॉब्ली इकलौता एक ऐसा गेंदबाज है जो अर्शदीप है जिसको आप नई गेंद से यूज करना ही चाहोगे। लेकिन बुमराह और हार्दिक के साथ है कि भाई आप इनको नई गेंद नहीं भी देते हो तो भी आपका चलेगा। अर्शदीप एक ऐसा गेंदबाज है जिसको आप चाहते हो कि मैं इनके साथ कम से कम पहले 2 ओवर जो है नई गेंद से डलवाऊं और डेथ में डलवाऊं। तो आप नॉर्मली अर्शदीप को आप मिडिल में नहीं भी ला रहे हो तो चलेगा। तो इंडिया के पास मुझे लग रहा है कि सर कॉम्बिनेशन यही जाएगा। फिर अगर बुमराह आएंगे तो फिर ऑब्वियसली सिराज को शायद बाहर जाना पड़ेगा, अर्शदीप को यू कांट थ्रो हिम आउट। लॉजिकली तो यही है, लेकिन अगर ये रोटेशन वाली बात हुई और अगर वो फिट एंड फ्री रखना चाहते हैं, चूंकि अर्शदीप जो है अभी रेगुलरली अभी खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने सारे मैचेस उन्होंने खेले, लय में भी दिख रहे हैं, तो हु नोस, क्योंकि देखिए नमीबिया और पाकिस्तान वाले गेम के बीच में बहुत ज्यादा टर्न अराउंड है नहीं। 12 को मैच रात में खत्म होगा, 13 को ये ट्रैवल करेंगे, 14 को एक ऑप्शनल प्रैक्टिस और फिर 15 को मैच है। एंड ऑब्वियसली यू वांट योर बेस्ट 11 इन 15 के लिए आप चाहोगे, नमीबिया नॉट दैट कि वो हल्के मिलेंगे, लेकिन आप चाहोगे कि 15 को हम अपनी बेस्ट टीम के साथ खेलेंगे। इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है कि चाहे आप हो सकता है हु नोस, मतलब मे भी हो सकता है कि भाई बुमराह ने बड़े सारी चीजें प्रैक्टिस की होंगी, हो सकता है बुमराह को भी ये होल्ड करने की डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ डाले। ये भी बड़ी बात हो सकती है। हाँ, एक और मुकाबला उसका अंदेशा थोड़ा सा आज और क्लियर होगा। हाँ, आपने बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सर बीच में भी जिक्र कर दिया। वो सुनते ही मेरे दिमाग में 2 लोगों के नाम आ गए जिनकी चर्चा ट्विटर पर भी चल रही है और ट्रेंड कर रहे हैं, एक तो ईशान किशन और एक मोहम्मद शमी। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जबकि ईशान किशन तो T20 की साइड में भी है। तो क्या वो जो 2025 पूरा खेले नहीं, इस वजह से ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? आई थिंक वो दैट मस्ट हैव बीन द रीजन। वो जो है एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब पे असेस करते हैं। और मोहम्मद शामी को तो देखिए, मोहम्मद शामी का सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शामी का अगर आप देखा जाए, सेलेक्टर्स ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम शामी। अनफॉर्चुनेट है, सिंपैथी है मेरी, और मुझे लगता है कि दैट्स स्लाइटली अनफेयर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में शायद आप मोहम्मद शामी के साथ आप मूव ऑन कर जाएं, चलो कोई बात नहीं, आप फिटनेस, लेकिन वनडे क्रिकेट में आप T20 भी नहीं, वनडे क्रिकेट में आप मोहम्मद शामी को, अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा सबको आप कंसीडर कर रहे हो 2027 की टीम को देखते हुए भी, मोहम्मद शामी आपके एक मारक गेंदबाज हैं। मोहम्मद शामी को अगर आप 2027 नहीं भी आप सोच रहे हो, आप बीच बीच में खेल सकते हो, कंप्लीटली उनको हटा देना मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है, बेटर। लेकिन मुझे इन दोनों खिलाड़ियों से ज्यादा, अगर आप देखा जाए, मुझे इन दोनों खिलाड़ियों से ज्यादा हैरानी रही है अक्षर पटेल के लिए। बिल्कुल सर, मैं इसी सी ग्रेड कैसे अक्षर पटेल डिजर्व करते हैं भाई? आज के टाइम पे इंडिया के टॉप ऑलराउंडर है, शायद हार्दिक के बाद दूसरा नाम हम अक्षर पटेल का लेते हैं, लेकिन सी ग्रेड पहले बी में थे, सी में चले गए। हाँ, वो बड़ी हैरानी का। देखिए, कई लोग ये तर्क देंगे कि देखिए एक ग्रेड ही पूरा हट गया, पहले A+ था तो A+ रहा नहीं, A+, ABC 4 ग्रेड होते थे, अब चूंकि A+ नहीं है तो ABC हो गए वो लोग। लेकिन मुझे जस्टिफाई नहीं होता, सी तो किसे, कई लोग, मैं तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू ये करेंगे उनको A ग्रेड में होना चाहिए था। जो टिक होते हैं, सीनियर 2015 से खेल, बिल्कुल सीनियोरिटी को टिक करते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट में उनसे कुछ भी करा लीजिए, बॉलिंग कराइए, बैटिंग कराइए, फील्डिंग कराइए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग, इस वर्ल्ड कप में भी आपने उन पे भरोसा जताते हुए आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इंडिया का कोई खिलाड़ी, जब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, कि वो वाइस कैप्टन हो और सी ग्रेड में। वाइस कैप्टन का मतलब है कि आपने अगले को इस लायक, वर्ल्ड कप का वाइस कैप्टन है, कोई मामूली बायलैटरल सीरीज का वाइस कैप्टन नहीं है। और इससे पहले भी
वो वाइस कैप्टन थे, शुभमन गिल से पहले भी वाइस कैप्टन थे वो। तो ये अनफेयर लगता है, और इसके पीछे मुझे लगता है कि उनका एक सीधा साधा स्वभाव, एक जो वो पुराने जमाने वाले खिलाड़ी हैं, इन सारी चीजों में पढ़ते नहीं है। उनका आप देखोगे कि पीआर कैंपेन वगैरह नहीं चलता है, कोई इनके बारे में बात नहीं करता, हैप्पी गो लकी है। बट दैट्स अनफेयर। मुझे लगता है कि उनका जो है डेफिनेटली अक्षर को जो है होना चाहिए था। अक्षर पटेल को सी ग्रेड में, अगर ए ग्रेड में नहीं तो कम से कम आप बी ग्रेड में अक्षर को डेफिनेटली ले सकते थे। बिल्कुल, अगर सूर्य कुमार यादव बी ग्रेड में है, कैप्टन तो वाइस कैप्टन का भी बी ग्रेड बनता था। लोगों की भी ये डिमांड थी कि चलिए A+ खत्म कर दिया गया, कोई बात नहीं। लोगों को हैरानी इस बात में भी कि सर ए ग्रेड में रविंद्र जडेजा है, जबकि 2 ही फॉर्मेट खेल रहे हैं ना। वनडे पे तो सवाल भी उठ गए। दो ही नहीं, एक ही फॉर्मेट अगर देखा जाए, टेस्ट खेल रहे हैं, T20 उन्होंने छोड़ दिया है। वनडे पे भी सारी चीजें थे। नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जडेजा को आप रखिए, आप शुभमन गिल को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्रेड में आपने रखा हुआ है, बुमराह को रखा हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है जब आप इन तीनों खिलाड़ियों को रख रहे हैं तो इन तीनों के साथ ए ग्रेड में कम से कम आप हार्दिक को भी रख सकते हैं। 2 फॉर्मेट, केएल राहुल को आप रख सकते हैं। केएल राहुल फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, वाइस कैप्टन भी रहते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में भी वो आपके लिए रेगुलर हैं, वनडे में भी आपके लिए रेगुलर हैं। 2 फॉर्मेट वो भी खेल रहे हैं। T20 में हाल तक में थे ही, अभी इधर 1-1.5 साल से नहीं है। तो इस तरह का थोड़ा सा तो वो अनफेयर आपको लगता है। स्पेशली अगर बोर्ड ने A+ हटा दिया है, सपोज कीजिए अगर आपने A+ हटा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पैसे तो आपके कम खर्ची हो रहे हैं ना। और उसमें से, और इसमें कोई हार्म नहीं है। इसमें ये भी नहीं है कि भाई आपने, क्योंकि सडनली आप उस लिहाज से जो खिलाड़ी हैं बी में है, तो इसका क्या फर्क पड़ता है सर मेंटली इस चीज का? एक टूर्नामेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आया, आपका डिमोशन हुआ, तो क्या कुछ ऐसी विजिबल चीजें भी आपको दिखती हैं क्या कि कुछ फर्क पड़ रहा है खिलाड़ियों को? आप सेशन देख रहे हैं, खिलाड़ियों को देख रहे हैं, वो कभी कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन क्या कुछ, मैं समझना चाहता हूँ, मेंटली कुछ असर करती हैं चीजें? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक अच्छी चीज ये है कि इंडियन क्रिकेटर जितने भी हैं, खासकर तो जो टॉप खिलाड़ी, जो 30 खिलाड़ी जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारों को आईपीएल में इतने पैसे मिलते हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी से 2 महीने के क्रिकेट में, दैट टेक्स केयर ऑफ देम। ठीक है, प्लस उसके बाद इंडियन टीम के वो सारी चीजें उस तरह से आपको डिजेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पीयर्स हो और आपकी असेसमेंट होती है, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, अब जैसे मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अब अगर आप कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव भी तो सीनियर खिलाड़ी है, ऐसा कोई नहीं कि वो अभी इस टीम में जूनियर खिलाड़ी हैं। कुलदीप यादव आपके टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं। वो वनडे की जो फाइनल में टीम पहुंची थी वर्ल्ड कप में 2023 में, उसके अहम सदस्य थे। वो T20 वर्ल्ड कप जो जीती थी उसके अहम सदस्य थे, अभी इस टीम में है। टेस्ट क्रिकेट वो इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच में थे, आपको खिलाया नहीं कॉम्बिनेशन के चलते, अलग बात है। आप घरेलू मैचेस में, आप टेस्ट मैच में आपको खिलाते हो, तुरुप का इक्का हो। कुलदीप को किस लिहाज से कंसीडर नहीं किया गया ए ग्रेड में? भाई आप कुलदीप को भी 3 फॉर्मेट बॉलर है, मैच विनर है, सीनियर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये छोटी सी चीजें, थिन लाइंस हैं। और खिलाड़ियों को देखिए, ह्यूमंस ही हैं, आपके और हमारी तरह ही हैं। बुरा तो लगता ही होगा। हाँ, ये बात है कि उसको वो इतना दिल से लगाएंगे नहीं, और ये उनका असर आपको उनके परफॉर्मेंस वगैरह पे नहीं दिखेगा, ये बात सही। ठीक है सर, तो चलिए एंड में चलते चलते यही बता दीजिए, संजू सैमसन के लिए कितना बड़ा मौका है ये? क्योंकि अगर संजू खेल रहे हैं, फैंस के बीच में देख रहा हूं बड़ी वेव शुरू हो गई है कि संजू आ गए, संजू आ गए। तो संजू के फैंस के लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, संजू के फैंस के लिए मैसेज यही है कि भाई, कई बार बोलते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है कि मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधन है, ऐसा ही संस्कृत में। बेसिकली कई बार क्या है ना, गाय की जो टांग होती है, उसकी जो बछड़ा होता है, जब आप वो देखते हैं ना दूध लेने के समय, उसी को बांध दिया जाता है, तो वही उसकी परेशानी हो जाती कई बार। तो संजू के जो फैंस है वो चाहते हैं, पैशन है, लेकिन इस चाहत से आप दबाव न डालें। संजू एक अच्छे खिलाड़ी हैं, डेफिनेटली बढ़िया खेलेंगे। जब बर्डन ऑफ, और ये किसी के लिए भी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं संजू सैमसन हूं तो मैं इस अपने पे कोई दबाव नहीं लूंगा। एक मैच मुझे मिला, मुझे पता है कि मुझे एक मैच मिला है नामीबिया के साथ, दिल्ली में मैं खेल रहा हूं, मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा।
अपने को वो खुद हार्शली भी जज ना करे, क्योंकि कई बार होता है खिलाड़ी सोचता है कि यार ये एक मैच है। ऑब्वियस सी बात है, खिलाड़ी का खेल भी एलिवेट हो जाता है। हमने देखा है कि जब करो या मरो की सिचुएशन होती है तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, लेकिन कई बार आप उसमें मिस्टेक्स भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दुआ करना चाहिए कि भाई खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेले, लेकिन उससे भी ज्यादा दुआ की जरूरत है अभिषेक शर्मा के लिए कि अभिषेक शर्मा जल्द से फिट होके फाइन होके इंडियन टीम में लौटे। इस टीम के एमवीपी हैं और इंडियन टीम को उनकी सख्त जरूरत पड़ेगी। इन मैचेस में भले ही उनकी कभी महसूस ना हो, लेकिन जो उनका खौफ है, जो उनका अंदाज है, जो उनकी धूम है, वो आपको सुपर 8 से लेके फाइनल तक की राह में अभिषेक शर्मा फिट एंड फाइन सुपर फॉर्म में आपको चाहिए। बिल्कुल सर, एंड में बता दीजिए कि जो हमारे लोकल बॉय हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने डिनर भी कराया टीम इंडिया को अपने घर पर, वो प्रैक्टिस सेशन में कैसे लगे आपको? कुछ स्पेशल नोटिस किया आपने? गंभीर अपना यूजुअल दिख रहे थे, इंटेंस कैरेक्टर थे। हालांकि कल जो मैंने देखा कि कल थोड़े से गंभीर, अब दिल्ली का असर था या गौतम गंभीर स्टैंड देख रहे थे, बड़ा बड़ा था। कई सारे लोग उनको मजाक में, खिलाड़ी भी आके बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे कोच को, मुस्कुराहट ज्यादा उनकी दिख रही थी, हंस रहे थे। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के लिए इन ए वे अगर देखा जाए, लोग बात नहीं करें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे याद है कि पिछली बार जब दिल्ली में टेस्ट मैच था तो मैंने उनसे पूछा था ये बात कि आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम एज ए कोच टेस्ट मैच इन दिल्ली। तो गंभीर जा रहे थे, मुस्कुराते उन्होंने कहा था कि अरे नहीं ऐसा, अब क्या मतलब आप जब जो होम एज ए टेस्ट मैच, होम टेस्ट मैच जो है वो, मैंने बोला नहीं, लेकिन फिर भी आप कोटला जब आते होंगे खिलाड़ी के तौर पे पहले सोचते होंगे कि खिलाड़ी, लेकिन शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि भाई कोच के तौर पे कोटला में आऊंगा। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि गौतम गंभीर जो है 2007 में जो चैंपियन टीम का हिस्सा थे, वो गौतम गंभीर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में T20 वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। वो टीम की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे जिनसे बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है। तो बिल्कुल भाई, देखिए गंभीर की कोचिंग परफेक्ट चल रही है, टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन परफेक्ट हुआ है। दुआ हम ये करेंगे अभिषेक शर्मा जल्द से जल्द फिट हो जाएं, टीम इंडिया के लिए अवेलेबल हो। लेकिन संजू के लिए जो बड़ा चांस बना है उस पर भी हमारी अपडेट लगातार बनी रहेगी। और विमल सर, चलते चलते आपको बताएं कि जो व्लॉग हमने शूट किया था वो भी एडिट हो गया है, तो उसमें आपकी स्पेशल अपीयरेंस को भी हमने ऐड किया है, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। चलिए दर्शकों, आपसे भी हम वो व्लॉग जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए प्रैक्टिस अपडेट्स के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।